बाबा नहीं है, ये बाबा नहीं है। सूरजपाल का सच क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं। और सरकार हरी पर, साकार हरी, माफ कीजिएगा, साकार हरी पर योगी वर्सेस अखिलेश क्यों हो रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और हाथरस हादसे की पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन किस तरह से हादसा हुआ हाथरस में, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आज तस्वीर से इतर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। ये आप देखिए टीवी स्क्रीन पर जो मेरे बाईं ओर आपको नजर आ रहा है, ये है बाबा। लेकिन मैं इसे बाबा नहीं, सूरजपाल जाटव कहूंगा, क्योंकि इसका नाम है वो सूरजपाल जाटव जो 121 जिंदगियों का कसूरवार है। सवाल यही है सबसे बड़ा। वो सूरजपाल जाटव जो अंधविश्वास फैलाने की दुकान चला रहा, वो सूरजपाल जाटव जिसके कारण किसी ने अपनी मां खो दी, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया। कि वही सूरजपाल जाटव जो सैकड़ों घरों में पसरे मातम का कसूरवार है। सूरजपाल जाटव ने लोगों की आंख पर परमात्मा से मिलन की एक पट्टी बांध दी। आज उसी अंधविश्वास पर विश्वास करने की वजह से लोग इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को भी ये भोले बाबा कहकर लोगों में मशहूर करने का काम करता है। ये यूपी पुलिस का हिस्सा था, नौकरी से वीआरएस ले लिया, भोले भाले मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया, और नतीजा क्या हुआ? लाखों की संख्या में अनुयायी सूरजपाल जाटव को पूजने लगे। लेकिन जब इन लोगों की जान पर बनाई तो ये सो कॉल्ड बाबा फरार हो गए, मिल नहीं पा रहे हैं, कहां चले गए? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी से जुड़ी हुई पहले आपको रिपोर्ट बताता हूं कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई, बाबा कहां फरार है, देखिए। हाथरस का कण-कण आज रो रहा है। लोगों के दिल बेइंतहा दर्द से भरे हैं। उनकी सांसें अपनों को खोने की सिसकियां ले रहे हैं। आज वो उस दिन को कोस रहे हैं जब उनके अपने सूरजपाल जाटव के चक्कर में पड़े थे। खुद को बाबा कहने वाले इस बाबा को परमात्मा मानने लगे थे। आज चारों तरफ चीख पुकार मची है। ये लोग अपने करीबियों के पुरानी याद में खोए हैं और बाबा है कि इस भगदड़ के बाद से गायब है। सूरजपाल जाटव का किसी को अता पता नहीं है। बाबा की दूर दूर तक किसी को खबर नहीं है, न भनक है। सूरजपाल जाटव अंडरग्राउंड हो गया है। ऐसे लोग जो बाबा में जिनकी काफी ज्यादा श्रद्धा थी और अभी भी वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सेवा में उनकी मृत्यु हो गई, तो सवाल यही उठता है कि अगर भक्तों को इतना विश्वास बाबा पर था तो बाबा आखिर लापता क्यों हो गए हैं और आखिर कहां लापता हो गए हैं? कहा जा रहा है कि हालात बिगड़े तो बाबा मैनपुरी राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में पनाह लेने पहुंचा। जहां हमारी टीम सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम पहुंची तो वहां कई बड़े खुलासे हुए। जो इनके सेवादार हैं, उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। सबूत साक्ष्य कदम कदम पर मिल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, आखिर बाबा कहां छिपा है? सूरजपाल जाटव को पनाह किसने दी? सूरजपाल आखिर है कहां? यह सवाल पूछा जा रहा है प्रशासन से कि कहां है। सियासत के हर पन्ने पर घटना के कई सारे राज खुलते हैं। जब हम इन पन्नों को पलटते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच हाथरस के डीएम ने जिला अधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसडीएम की यह रिपोर्ट खुद को बाबा कहने वाले नारायण साकार हरि को लेकर कई खुलासे कर रही है दर्शकों। और इस रिपोर्ट में जो मैंने आपको दिखाई, एसडीएम ने बाबा के चेलों को धक्का मुक्की करने का दोषी बताया। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया है, हमारे सहयोगी एसडीएम और डीएम से सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए आप किस तरह से डीएम और एसडीएम जवाब दे रहे हैं, दिखाइए। Mr. DM, you will have to answer my question. 121 lives have been lost. 121 lives have been lost. Why there is no FIR against Bole Baba? 24 hours have been passed. Why there is no FIR? 24 hours passed, but there is no arrest. Zero arrest हुए हैं। 24 घंटे पास हो चुके हैं, जीरो अरेस्ट हुए हैं। आप उनसे पूछना, आप गाड़ी छोड़िए। You are the SDM. You will have to answer the question. You are the SDM. You will have to answer the question. You can't do it like this. I'm just asking you one simple question. I'm just asking you one simple question. You can't do it like this. तो देखा, सवाल हमारे सहयोगी अकील पूछ रहे थे। उन्होंने बार बार पूछा, 121 जिंदगियां चली गई, आप आंसरेबल हैं, आप जवाब दें इसके लिए। लेकिन इसी बीच
केस हमारे सामने आ गए। और ये केस इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहला, बाबा किस तरह से काम करता था। बाबा के कई सारे एजेंट काम करते थे दर्शकों। वो एजेंट्स पैसे देकर पहले से ही सेट कर लिए जाते थे। आरोप लग रहे हैं। एजेंट्स कहते थे कि बाबा की उंगली पर एक चक्र बना हुआ है, लेकिन वही बाबा सूरजपाल गांव की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया। जमीन कब्जा कर वहां पर आश्रम बनाया था। आरोप तो यह भी है कि आश्रम में लड़कियां रहती थी। बाबा के कमरे में सिर्फ लड़कियों की एंट्री थी। इतना ही नहीं, इन कमरों में कुछ खास लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई थी। सूरजपाल लग्जरी गाड़ियों से सफर करता था। और बड़ी बात क्या है दर्शक, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर नहीं करवाता था, यानी गाड़ियां खास तौर पर भक्तों के नाम पर ही थी। बाबा नारायण साकार हरि और सूरजपाल किस तरह से 5 से 6 उस पर मामले दर्ज हैं यौन शोषण के, यह भी सामने आया है। यूपी पुलिस में रहते हुए यौन शोषण का आरोपी रहा है। एक और केस आपको बता दें, क्योंकि सूरजपाल जाटव पर शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर में सूरजपाल का नाम ना होने पर सवाल उठे थे। आयोजकों और सेवादारों का नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम शामिल है। यह देव प्रकाश मधुकर हाथरस का ही रहने वाला है दर्शक। सत्संग में भीड़ उमड़ने का पहले से ही अनुमान भी लग गया था। भीड़ उमड़ने की बात को सेवादारों ने छिपा लिया, बताया ही नहीं। और सूरजपाल ने हजारों लोगों की वर्दीधारी फौज बनाई थी। 10,000 सेवादार हाथरस में तैनात थे। और बाबा सूरजपाल की फोर्स 3 रंगों की यूनिफॉर्म पहनती थी। काले रंग की यूनिफॉर्म वाली फोर्स बाबा के साथ रहती दर्शक। सफेद रंग वाली फोर्स पंडाल के अंदर रहती और पिंक यूनिफॉर्म महिला सुरक्षा कर्मियों को दी गई थी। लेकिन सूरजपाल की फोर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन भी करता था। बिना सैलरी के ये लोग वहां तैनात रहते और इस फोर्स की कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती थी। आप देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा था। किस तरह से साम्राज्य चल रहा था देख लिया। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसका खुलासा हुआ है, सरकार क्या एक्शन ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कुछ किया है। आइए जरा आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश हाथरस, जहां हादसा हुआ, और हाथरस में बदइंतजामी प्रचंड दिख रही। लेकिन हाथरस में भगदड़ के कई घंटे बाद जो लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं, जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आपने तस्वीरें देखी। वहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए। आप तस्वीरें देखिए। जो सवाल उठ रहे हैं इन हालातों पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सवेरे होते ही पहुंच गए। सीधे हाथरस जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना और डॉक्टर्स को सभी घायलों के इलाज के निर्देश दिए। यही नहीं दर्शकों, बरसते पानी के बीच मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें अधिकारियों ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया। आप देखिए जरा, भगदड़ वाली जगह का उन्होंने मुआयना किया है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि साजिश करने वाले बचेंगे नहीं। शक की सुई पहुंच गई है सूरजपाल, लेकिन वो अभी फरार है दर्शक। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की, पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की तैयारी कर ली है। क्या कहा है, सुनिए जरा। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना। देखा आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटना घटी, उसके बाद इस पर सियासत भी हो रही है। और बाबा के संग अखिलेश यादव का यह वीडियो
सामने आ गया। किस तरह से एक्शन मोड में है सरकार ये तो देख लिया आपने, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सूरजपाल जाटव के संग एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और इस वीडियो में सूरजपाल और अखिलेश साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा सूरजपाल के मैनपुरी वाले आश्रम में सूरजपाल की एक फाइल मिली है जिसमें अखिलेश की एक फोटो भी है और इस फोटो के मुताबिक पिछले साल जनवरी में अखिलेश यादव ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगा दी, लेकिन अब वो इस हादसे के बाद सरकार को घेर रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है और अखिलेश ने इस पर सरकार को घेरा तो योगी ने भी कह दिया कि सबका पर्चा खोलेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है, बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। चोरी भी और सीना चोरी भी, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। अब वक्त हो गया है हमारी पूरी एक्सप्रे रिपोर्ट का। आइए आपको तुरंत बिना देर किए बताता हूं, इतिहास में लेकर चलता हूं। इतिहास क्या कह रहा है दिखाइए। इतिहास में आ गया हूं। इतिहास कहता है उत्तर प्रदेश में पहले भी जानलेवा हादसे हुए दर्शकों। 1954 में इलाहाबाद कुंभ में 800 लोगों की मौत हो गई थी। 2010 में प्रतापगढ़ के मनगढ़ आश्रम में 63 लोगों की जान चली गई। 2013 में अर्धकुंभ के दौरान भी रेलवे स्टेशन पर 36 लोगों की जान चली गई थी। 2016 में वाराणसी के राजघाट पुल पर 25 लोगों की जान चली गई। ये हादसे निरंतर ऐसे ही होते रहे। 2019 में जय गुरुदेव समागम के दौरान भगदड़ मची, 14 लोगों ने जान गंवा दी। भगदड़ में मौत के बाद एनसीआरबी के आंकड़े भी काफी चौंकाते हैं हम। लेकिन अब वर्तमान क्या कह रहा है घटना के बाद, आइए आपको लेकर चलता हूं वर्तमान। वर्तमान भी बहुत कुछ कहता है दर्शकों। क्या कह रहा है वर्तमान? सूरजपाल जाटव ने विशाल साम्राज्य बना रखा था और इतना ही नहीं, अंधविश्वास फैलाकर कई सारे अनुयायी बना लिए उसने। यूपी, दिल्ली, हरियाणा तक के लोग आश्रम में पहुंचते थे। आप सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जाल फैला दिया। सत्संग के आयोजन में 5 बड़ी गलतियां की गई हैं। क्या किया? आयोजकों ने लोगों की संख्या छिपाकर रखी, ये नहीं बताया। इतना ही नहीं दर्शकों, भीड़ के हिसाब से कोई तैयारी नहीं की गई। ये हादसा इस वजह से हुआ है, कार्यक्रम में मेडिकल की कोई इंतजाम नहीं थे। इतने लोग आ गए लेकिन मेडिकल का कोई इंतजाम नहीं। सत्संग के दौरान सुरक्षाकर्मी मृतकों का ख्याल भी नहीं रख रहे थे। लेकिन भविष्य क्या कहता है इन हादसों के बाद? आइए रुक करते हैं भविष्य का। हम भविष्य में आ गए और इस तरह के हादसे पर हमारा भविष्य क्या बता रहा है। हाथरस हादसे से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बाबा बागेश्वर ने भी सबक ले लिया है दर्शकों। 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही बाबा बागेश्वर सजग हो गए। वीडियो जारी कर उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील कर दी है। क्या कहा है? श्रद्धालुओं से बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बाबा बागेश्वर के धाम पर ना आए, ये अपील की है। यानी भीड़ भाड़ वाली जगह से आप भी बचिए, आप भी मत जाइए। आप सुनाता हूं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। घर बैठकर हनुमान चालीसा, वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे। तो आप भी भीड़ भाड़ वाली जगह से सावधानी बरते। एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, कल